नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके द्वारा पूछे जा रहे 5 सवालों के जवाब। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल, यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या इस साल कोई एडमिशन नहीं होगा। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी जी नहीं, इस साल एडमिशन ज़रूर होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात की जानकारी दे चुका है कि एडमिशन ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले यानी कि थोड़ा देरी से होगा, क्योंकि कोरोना वायरस बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है। इसीलिए सब जो दाखिला प्रक्रियाएं हैं वह थोड़ी डिले हुई है, देरी से शुरू होंगी, लेकिन दाखिला प्रक्रिया इस साल होगी ज़रूर। तो आज का दूसरा सवाल, RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जिन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है उन्हें कौन सी कक्षाओं तक इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कक्षा 8वीं तक उन सभी को शिक्षा के अधिकार के फ़ायदे मिलेंगे जिनका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में RTE कोटा के तहत हुआ है। आज का तीसरा सवाल, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे बेटे की उम्र या मेरी बेटी की उम्र 5 साल से थोड़ी ही कम है, बहुत थोड़ी सी कम है, तो क्या दाखिला हो पाएगा। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपके बच्चे की उम्र न्यूनतम उम्र से कम है या फिर अधिकतम उम्र से ज़्यादा है तो आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला इस सत्र में नहीं हो पाएगा। बच्चे की उम्र जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिशा निर्देश हैं उसमें जो उम्र बताई गई है उसी के अनुसार बच्चे की उम्र होनी चाहिए। इसमें यदि आपकी उम्र न्यूनतम से कम है, अधिकतम से ज़्यादा है, तो स्कूल की प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी इस क्षेत्र में विशेषाधिकार नहीं दिए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। केंद्रीय विद्यालय स्कूल की जो प्रिंसिपल होते हैं वह सिर्फ उन्हीं बच्चों की मदद कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं और उनकी भी अधिकतम उम्र के केस में मदद कर सकते हैं। यदि उनकी अधिकतम उम्र से उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तब केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल उन्हें थोड़ी छूट दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र में विकलांग बच्चों को भी छूट नहीं मिलती। आज का चौथा सवाल, यह सवाल मैं पिछले 3-4 वीडियो से ज़रूर बता रही हूँ और फिर भी अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि क्या पूरे देश में फॉर्म एक साथ निकलेंगे और अगर निकलेंगे तो कब से निकलेंगे। तो मैं इसके जवाब में कहना चाहूँगी जी हाँ, पूरे देश में फॉर्म एक साथ ही निकलते हैं। मुझसे पूछा गया था कि हम अमरोहा यूपी में रहते हैं, हमारे इधर फॉर्म कब निकलेंगे। हम पुणे में रहते हैं, हम मेवात के पास रहते हैं, हम रोहतक के इधर रहते हैं, बताइए फॉर्म कब निकलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय दाखिला के फॉर्म एक साथ निकलते हैं, चाहे वे कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म है, चाहे दूसरे और से ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म है। तो पूरे देश में फॉर्म एक साथ निकलते हैं और अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहली कक्षा के ऑनलाइन फॉर्म जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में निकल सकते हैं और कक्षा दूसरी और से ऊपर कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म तब निकाले जाएंगे जब स्कूल फिर से खुलेंगे और कक्षा 11वीं के फॉर्म कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलते हैं। अब आ गया आज का आखिरी सवाल जो कक्षा 11वीं के दाखिले संबंधित है। मुझसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि कक्षा 11वीं दाखिला संबंधित जानकारी दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए यदि आपका बच्चा साइंस स्ट्रीम में दाखिला लेना चाहता है तो 60% एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए क्लास 10th में। अगर कॉमर्स में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 55% एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट्स होने चाहिए 10th में। और अगर ह्यूमैनिटीज़ में बच्चा दाखिला लेना चाहता है तो कक्षा 10वीं का रिजल्ट कम्प्लीटली पास होना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब कक्षा 11वीं के दाखिले होते हैं तो सबसे पहले उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है जो KV ट्रांसफ़र के थ्रू दाखिला ले रहे होते हैं या फिर जो किसी अन्य राज्य में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, राज्य बदला तो अब किसी दूसरे राज्य में जाकर जिन्हें दाखिला ले रहे हैं, या फिर लोकल ट्रांसफ़र से जो KV के बच्चे आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद बाकी उन बच्चों को दाखिला मिलता है जो अन्य स्कूलों से, अन्य रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों से केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे होते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में दाखिला तभी मिलता है जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट उसी साल आया हो, मतलब कि कक्षा 10वीं और 11वीं के कक्षा 10वीं के रिजल्ट में और कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
और एक ये छोटा सा पॉइंट भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कक्षा 11वीं में बच्चों का दाखिला जब होता है तो जितने बच्चे क्लास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनरोलमेंट अगर कम होता है, क्लास स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो कक्षा 10वीं के जो मार्क्स मैंने अभी आपको बताए थे कि साइंस लेने के लिए 60% एग्रीगेट, कॉमर्स लेने के 55% एग्रीगेट और ह्यूमैनिटीज़ में क्लास 10th में पास होना ज़रूरी है, तो इन क्राइटेरियाज में भी थोड़ी सी छूट दी जा सकती है अगर प्रिंसिपल चाहे तो प्रिंसिपल अगर डिप्टी कमिश्नर से इस बात की एक हामी मिल जाती है उन्हें और वैसे रिक्वेस्ट करें डिप्टी कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर इस पर हाँ कर दें, तो प्रिंसिपल जो क्राइटेरियाज है एडमिशन क्राइटेरिया इन क्लास 11 उन्हें उनमें छूट भी दे सकती है, उसी स्थिति में यदि कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट रेशो लो हो तो यह थे आज के 5 सवालों के जवाब जो आपने मुझसे पिछले 2-3 वीडियोस में पूछ रहे हैं। अगर आप फिर भी किसी और सवाल का जवाब चाहते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो के माध्यम से उस सवाल का जवाब आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता आपके द्वारा लिखे गए सभी कमेंट्स का जवाब मैं दे पाऊँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों पर वीडियो बनाऊँ ताकि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी भी पहुँच सके। मैं जाते जाते एक बात की अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने वीडियो में सवाल के जवाब दिए हैं और वही सवाल वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है, तो आप आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो एक बार पूरी सुनने के बाद, देखने के बाद फिर आपको लगता है कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूजन संबंधित जो भी आपका पॉइंट है वह लिखिए, और आपको कोई और सवाल है तो वह ज़रूर लिखिए और मैं आपके सारे सवाल पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।